और ये बरसात में कैसे बारिश में सर नहीं बंद हो जाता है क्लास क्लास। बहुत ज्यादा। ये ऊपर की जो स्थिति है नाम का? अभी धूप आ रही है इसमें और पूरा डैमेज है बुरी तरह से। ये इसमें तो कुछ है नहीं, इधर देखिए रैक की जो स्थिति है सर गया है पूरा। ये किसी काम के लायक नहीं है, तो कभी इधर से उधर स्लाइड कर सकता है। सांप भी रहता है इसमें से। सांप भी आ जाता है। एसीएस साहब, आदरणीय एसीएस सिद्धार्थ साहब, 16 शिक्षक हैं, 2 कमरे हैं और 551 विद्यार्थी हैं। कमरों की हालत आप देख लीजिए। और मात्र 2 कमरों में ये किस प्रकार से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन देंगे, इसका फॉर्मूला अगर आपके पास है तो वो फॉर्मूला यहाँ के गुरुजनों को आप बता दीजिए। नमस्कार, मैं निशा श्री फर्स्ट लुक बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना है ज़रूरी। आज जो खबर हम लेकर आए हैं वो है विद्यालयों के जर्जर भवन के हाल देख करके शिक्षा विभाग पर भड़के एमएलसी वंशीधर बृजवासी। और आज क्या हुआ कि वंशीधर बृजवासी जो कि एमएलसी हैं वो सकरा के उच्च मध्य विद्यालय भरतीपुर पहुंचे और वहां पर जो भवन विद्यालय के भवन का हालत था उसको देख करके उन्होंने गहरी चिंता जताई है। जो क्लासरूम्स थे उनके जो छत हैं वो एस्बेस्टस के बने हुए थे और एस्बेस्टस इतने पुराने हो चुके हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं। जो क्लासरूम है वहाँ पे बोरे और गंदगी इस तरह से है कि वहाँ सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े आते हैं। विद्यालय के कमरे के साथ जहाँ पे रसोई थी वो वहाँ पर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार होता है और रसोई की स्थिति और भी ज़्यादा भयावह थी क्योंकि वहाँ पे ईंट पत्थर गिरे हुए थे, कुर्सियाँ टूटी हुई रखी हुई थी। और यही चिंता जताई एमएलसी ने कि अगर इस भोजन के अंदर कोई भी सांप, बिच्छू या छिपकली गिर जाती है तो वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होगा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इन भवनों को तोड़कर यहाँ पर एक पक्का भवन तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि एस्बेस्टस, उन्होंने साथ ही साथ ये भी चिंता दिखाई कि एस्बेस्टस जो है वो कैंसर कारक होता है और वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। और जिस तरह से गर्मी का समय आ रहा है ये बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पे बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि एमएलसी ने क्या कहा है विद्यालय की स्थिति को देखकर। इसी समय गिर सकता है क्योंकि इसमें बच्चा कोई मरने का भी ज्यादा जो है संभावना है कि टीचर इधर सड़ा हुआ है। इसमें क्लासरूम चल रहा है, चल रहा है, वर्तमान में चालू है। दीवार जो है यहाँ पर फट गई हुई है, खिड़की इसमें समाप्त है, इस प्रकार से पैक कर दिया गया है। जी जी। और ये बरसात में कैसे बारिश में सर नहीं बंद हो जाता है क्लास बस। बहुत ज्यादा। ये ऊपर की जो स्थिति है नाम का? अभी धूप आ रही है इसमें और पूरा डैमेज है बुरी तरह से। ये इसमें तो कुछ है नहीं, इधर देखिए रैक की जो स्थिति है सर गया है पूरा। ये किसी काम के लायक नहीं है, तो कभी इधर से उधर स्लाइड कर सकता है। सांप भी रहता है इसमें से। सांप भी आ जाता है। यह बुरी तरह से एकदम जर्जर हालत है। और ये मुझको लगता है कि ये एस्बेस्टस वाला जो ये बना था ये कब का बना होगा? हमको लगता है 50 साल से पुराना है। हाँ, जी, 50 साल पुराना है। 50 साल 70 का ही होगा, 68-70 का बना हुआ है। सर और ये नीचे क्या है? इसमें रसोई घर है सर। रसोई घर मजबूरी में चलता है। रसोई घर क्या रसोई उसी प्रकार है। देखिए कबाड़ा ये किस प्रकार से चल रहा है ये क्लासरूम? इसमें कैसे चलेगा? इसमें खाना बनता है इस प्रकार से। इसमें तो ऊपर से भी रोशनी आ जाती है। ऊपर से भी आ जाए, बरसात और में नहीं पानी सर, गिरेगा। खिड़की खोलो दीजिए। कुछ नहीं है इसमें, तो खिड़की खोल रोशनी आ जाती है। बहुत जर्जर हालत है भवन की। इस भवन को तोड़ करके यहाँ पर बिल्डिंग बननी चाहिए। क्लासरूम नहीं है। ये एस्बेस्टस वाला कितना कमरा है? इसमें 3 है। एक और है इधर। इसी और बत्तर है सर। इसी काम करनी है, बंद है। जी जो है बंद कर दिया है। बंद कर दिया उसका। ये तो देखने लायक ही नहीं है, ये तो पूरा स्थिति सर खराब है। क्योंकि यह कमरा परित्यक्त है, कोई काम नहीं है, तो इसको जर्जर होने के कारण इसको सील कर दिया गया है। एक तरीके से इसको पूरा पैक कर दिया गया है। और ऊपर में इस प्रकार से देख सकते हैं फटा हुआ एस्बेस्टस कैसे कैसे। और इधर ये बरामदे का एस्बेस्टस जरा ये देखिए ये किसी जमाने का बना हुआ है। और ऐसे भी एस्बेस्टस कैंसर कारक होता है। एस्बेस्टस जो है
किसी भी हिसाब से उपयुक्त नहीं माना जाता। तो इसमें यही क्लासरूम पहले से ये था। उधर में कितना क्लासरूम है? 2 है सर। इधर में 2 क्लासरूम है। ये दोनों क्लासरूम ठीक-ठाक है। अच्छा, इसमें ये स्मार्ट क्लास है। स्कूल में स्मार्ट क्लास व्यवस्था है। ये स्मार्ट क्लास बनाया गया है। तो ये स्मार्ट क्लास है। इसको किसी प्रकार से कुछ ठीक-ठाक बना करके लोगों ने रखा है। आगा खान समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत जो संस्था चलती है सर, उसी के माध्यम से इसे स्मार्ट बनाया गया है। वो ये एनजीओ के द्वारा जी सर, NGO। और डिपार्टमेंटल नहीं है। डिपार्टमेंटल पीछे है सर। अच्छा, डिपार्टमेंट की ओर से भी स्मार्ट क्लास है। तो एक ये एनजीओ के माध्यम से ये स्मार्ट क्लास बनवाया गया है। नहीं सर, इसमें जो है लगभग 8 क्लास के बच्चे चलते हैं, तो वही क्लास हम लोग के पास अवेलेबल है, मात्र 2 रूम है। ये यहाँ पर चोरी भी कर ली गई है कि इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति नहीं है इससे परमानेंट बंद कर दिया। और अस्त-व्यस्त हालत है। यहाँ ये मात्र 2 कमरे हैं यहाँ पर। 8 क्लास तक चलते हैं और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। कुल कितने बच्चे रहना चाहिए? लगभग 551। 551 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। बच्चों की संख्या इतने शुभ अंकों में है कि 551 एक बहुत ही शुभ अंक है। लेकिन ये व्यवस्था के नाम पर क्या है, यहाँ पर मात्र 2 कमरे और कुल शिक्षकों की संख्या 16। एसीएस साहब, आदरणीय एसीएस सिद्धार्थ साहब, 16 शिक्षक हैं, 2 कमरे हैं और 551 विद्यार्थी हैं। कमरों की हालत आप देख लीजिए। और मात्र 2 कमरों में ये किस प्रकार से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन देंगे, इसका फॉर्मूला अगर आपके पास है तो वो फॉर्मूला यहाँ के गुरुजनों को आप बता दीजिए। प्रतिदिन केवल डंडा से हाँकने से आप शिक्षा व्यवस्था चलाने के लिए ये कैसे चलेगा? कोई तो जिम्मेवार हो इसके लिए। दिशा की बैठक जब हुई मुजफ्फरपुर में, माननीय यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं और माननीय मंत्री हैं भारत सरकार के, उनकी अध्यक्षता में जिलाधिकारी और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उस बैठक में हमने ये मामला उठाया और हमने कहा कि आप अगर शिक्षा पर बल देना चाहते हैं और शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो आप क्लासरूम दीजिए। जहाँ जहाँ भवनहीन विद्यालय हैं, जहाँ पर कमरों की उपलब्धता नहीं है, आप कमरा उपलब्ध कराइए। और दिशा की बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया कि आप चिन्हित करके बताइए कि कहाँ कितने कमरों की आवश्यकता है। आपके शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक भी विद्यालय को चिन्हित किया है, न कोई अनुशंसा की है। अब आप बताइए कि हम प्रतिदिन स्कूल घूम घूम करके आपको आईना दिखाएं, तब आप कहेंगे कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो बताइए इन बच्चों का क्या होगा, इन नौनिहालों का क्या होगा? बच्चों की संख्या देखिए यहाँ पर कितने बच्चे हैं। कि ये बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़े? ये गरीबों के बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे? कौन सुनने वाला है इनका? तमाम जिला प्रशासन के पदाधिकारी आपके बेपरवाह बने हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कमीशन खोरी, शिक्षकों का भयादोहन करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जिला के तमाम स्कूलों में जहां पर कमरे नहीं हैं, आप उसको उपलब्ध करवाइए। बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना से आप उसका निर्माण कराइए। और नहीं तो जितने भी विद्यालय हैं, एक एक विद्यालय में जा करके आपके सुशासन की पोल खोलते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर इतने बच्चे हैं, 551 बच्चे, 16 शिक्षक, पढ़ाएंगे कहाँ? बुला लीजिए विकास भवन वाले सचिवालय में, आपका जहाँ कार्यालय कक्ष है। और एस्बेस्टस का कमरा जिस प्रकार से जीर्ण शीर्ण है, क्या वो पढ़ाई के लायक है? और बच्चे यहाँ पर बेहोश होंगे। ये बताइए, पीपल का वृक्ष है, ये निरंजना नदी का तट होता तो हमें कल्पना कर सकते थे कि इनको भी भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये पीपल वृक्ष नीचे इनको आप दिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, इनलाइटमेंट हो जाएगा इनका। ये शिक्षा विभाग लगातार बिहार के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। और अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हम मुजफ्फरपुर के एक एक स्कूल में घूम करके, और हम आपको आईना दिखाएंगे, पूरे राज्य में घूमेंगे और सभी जगह जा करके आपको दिखाएंगे कि शिक्षा की क्या बदहाली है। समरसेबुल जरा सा देख लीजिए, नमूना देखिए, नमूना आदरणीय पाठक जी का नमूना है। समरसेबुल देखिए आप। अब बताइए, अब इसके लिए तो कोई आएंगे पदाधिकारी तो कहेंगे कि शिक्षक दोषी है। शिक्षक का काम है ये, बताइए क्या करेंगे शिक्षक? ये आपका नल जल है,
ये नल जल का प्रोजेक्ट है, देख लीजिए। ये सोखता है, देख लीजिए, ये सोखता है कि पानी फेंकता है कि क्या है ये देख लीजिए, ये सोखता है, उधर से पानी गिर रहा है। और ये समर्सिबल बन, और ये वाटर स्टेशन का हाल है। वाटर स्टेशन जरा देखिए तो पहले ही टूट गया। ये वाटर स्टेशन का देख लीजिए, पूरा कबाड़ निकला हुआ है। और नल हम लोग फिर से लगाए हुए। और ये नल भी बता रहे हैं कि ये फिर से ये लोग लगाए हैं नल। ये क्या व्यवस्था है? ये पूरी लूट योजना, और आपके तमाम अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं। आपको नहीं करनी है कार्रवाई, मत करिए। अब सवाल है कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आपको बार बार हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इधर में क्या है? नल जल का है ये पूरा खराब है। ये नल जल योजना से है, पंचायत वाली योजना से है। देखिए एक इधर में ये चापाकल, देखिए एक ये चापाकल है, एक ये चापाकल है, एक उधर समरसिबल है। और गाड़िए पानी निकले ना निकले, पैसा तो निकलिए ना जाएगा, निकालिए पैसे निकालिए। समरसिबल तो पानी निकालने के लिए तो समरसिबल होना नहीं है, ये समरसिबल पैसा निकालने के लिए होना। तो और गाड़ दीजिए, कुछ और निकल जाए इसमें। अब देख लीजिए किस प्रकार से स्कूल चलेगा, बताइए। जगह की पर्याप्त उपलब्धता है, जगह है यहाँ पर। आप इसको तोड़ करके बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। और आपका अफसर आएगा तो उसको कमीशन थोड़ी करेगा, शिक्षक कौन आया नहीं आया, तो ये शो कर दीजिए, वो शो कर दीजिए। इस शो का क्या जवाब है? इसका जवाब कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी क्यों नहीं देगा? शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। बिहार की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। अगली बार दिशा की बैठक होगी, मैं उसमें धरना में बैठूंगा। बच्चों के अधिकार के लिए और शिक्षकों के अधिकार के लिए मैं लड़ता रहूंगा। जिला के तमाम अधिकारी इस बात को समझ लीजिए। दिशा की बैठक में जो हम लोगों ने मांग उठाई थी, बलात्कार प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से बुरी हालत में था ये सकरा का मध्य उच्च विद्यालय, और इसकी जो स्थिति है वो जल्द से जल्द शिक्षा विभाग सुधार करे, इसकी आशा हम करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, हम आगे आपके लिए नई खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।